हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। समानता क्या होती है? समानता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किए हैं? यानी सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा था कि मनुष्य प्रकृति की स्थिति में समान पैदा होते हैं। यानी मॉन्टेस्क्यू जो विचारक थे, उन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को भी दिया था। मॉन्टेस्क्यू का कथन था कि मनुष्य प्रकृति की स्थिति में अगर देखा जाए तो मनुष्य समान पैदा होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का आ रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी प्राकृतिक समानता हो जाएगा। और ये जो फिगर लगाया हुआ है फ्रेंड्स, ये मॉन्टेस्क्यू महोदय का है, जिन्होंने प्रकृति शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को दिए थे। और ये मॉन्टेस्क्यू हैं, और मॉन्टेस्क्यू ही कहते हैं कि प्रकृति की स्थिति में मनुष्य समान पैदा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्राकृतिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत ही अच्छा कथन है। ये क्या कहते हैं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये ब्राइस महोदय ने कहे थे, गेटल महोदय कहे थे, लास्की, वुडरो विल्सन। ये किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये महोदय देखिए सीरियसली बैठे हुए हैं और सीरियस होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही महोदय हैं जिसका इमेज आपको देखने को स्क्रीन पे मिल रहा होगा। यानी ये लास्की महोदय हैं, लास्की हैं। ये लास्की महोदय क्या कह रहे हैं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लास्की महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो? तो जे.एस. मिल हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, जी.डी.एच. कोल हैं या जे लास्की हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इमेज में भी आपको, अगर इमेज को ध्यान देते होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि ये कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, यानी एच.जे. लास्की महोदय कहते हैं कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। तो ये हो जाएगा, लास्की महोदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, ये इमेज बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मैं इंक्लूड किया हूँ, और रंगीन फिगर को मैं इंक्लूड किया हूँ। बहुत ही समय लगा है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिर्फ आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे हमेशा बनाते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो है
कार्य समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। तो डायसी महोदय का कथन है, लास्की ने कहा था, मैकाइबर ने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो ए फ्रेंड्स, ये फिगर किसका है आप जान गए होंगे, ये लास्की महोदय हैं। ये लास्की महोदय, इसका मतलब लास्की महोदय ने कहा था कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं, समानता का अर्थ यही है। तो ये लास्की महोदय हैं, यानी लास्की महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। सरदार पटेल ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे, तात्या टोपे कहे थे, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा, ये जो कथन है सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं, तो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में ये वाक्य कहा गया है कि सभी मनुष्य, हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, इसमें इमेज को मैं दर्शा दिया हूँ। ये मॉन्टेस्क्यू महोदय हैं। मॉन्टेस्क्यू महोदय भी कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा करके भेजे हैं, सब समान हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, मॉन्टेस्क्यू महोदय भी कहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। तो स्वतंत्रता के विचार से संबंधित है, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो ये हो जाएगा समानता के विचार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो पोलिबियस ने किया था, सिसरो ने किया था, रूसो ने किया था, प्लेटो ने किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले यही महोदय हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मुस्कुरा कर कहते हैं कि प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन भी किया है। और एक कौन है, ये हैं रूसो महोदय हैं। ये रूसो महोदय ही कहते हैं कि प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन यही महान विचारक जो हैं रूसो महोदय हैं, इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन ए है, कारण आर है। तो हम देखते हैं कथन ए में क्या दिया है। समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं प्राप्त कर दी जानी चाहिए। यानी समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए। कारण क्या कह रहा है, मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो कथन कार्य समानता का अर्थ किसी भी प्रकार का विशेष सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए। कारण कार्य आर है, मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी। तो फ्रेंड्स,
इसमें कह रहा है कि समानता का किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, कथन ए सही है। और आर कह रहा मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आर भी सही है। तो आपको ये भी ध्यान देना होना चाहिए ए और आर दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर करता है, ए की व्याख्या आर करता है। आर क्या करता है? मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए दिया स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, बी दिया स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता समानता पूरक हैं, सी दिया स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, डी दिया है स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बी कहता कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात ये पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित किसने किसने लिखा है? किसने लिखा है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है? एक किसका कथन है या किसने लिखा है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है? तो सी.डी. बर्न्स ने लिखा था, कि बर्क ने कहा था, कि ब्राइस ने कहा था, कि कार्लाइल ने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा कार्य प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। क्या है? भयानक प्रपंच है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये बर्क महोदय का कथन है। बर्क महोदय कहते हैं कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। ये बर्क महोदय ही हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि सीरियसली मोड में खड़े हुए हैं और सोच करके कहते हैं कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। और ये कथन है बर्क महोदय हैं, और ये बर्क महोदय स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये फिगर भी हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है? कार्य आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने किया था, अरस्तु ने किया था, रूसो ने किया था, मार्क्स ने किया था, रॉल्स ने किया था। तो ये आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप देख पा रहे होंगे एक कौन है, किसका फिगर है? तो ये हैं अरस्तु महोदय हैं। ये अरस्तु महोदय बैठे हैं और देखिए, और कितने अच्छे ढंग से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन ये अरस्तु महोदय ने ही किया था, जैसा कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा। यानी अरस्तु महोदय कहते हैं कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है?
तो आनुपातिक समानता पर आधारित है। समान स्वतंत्रता का कानून, उपयोग का सिद्धांत, व्यवहारिक, यानी किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत आनुपातिक समानता पर आधारित है। ये अरस्तु महोदय ही हैं और अरस्तु महोदय बोलते हैं कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत ये आनुपातिक समानता पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, सुमेलित वाली बात बोल रहा है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ दूसरी तरफ सूची 2 यानी सेकंड है। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा कार्य राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता। यदि सूची 2 में दिया है कानून की समझ समता, शोषण का अंत, एक व्यक्ति एक मत, भेदभाव का अंत। आइए हम देखते हैं राजनीतिक समता। राजनीतिक समता तो हो जाएगा राजनीतिक समता मतलब यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 से इसको मैच करना है। राजनीतिक समता यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक मत हो जाएगा, एक व्यक्ति एक मत। बी की अगर हम बात करें सामाजिक समता तो हो जाएगा सामाजिक समता में भेदभाव हो जाएगा, भेदभाव का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सी की बात करें आर्थिक समता तो आर्थिक समता में हो जाएगा शोषण का अंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी का 2 शोषण का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार कानूनी समता की अगर हम बात करें तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम टैली कर सकते हैं सूची 1 और सूची 2 से, यानी राजनीतिक समता एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक समता भेदभाव का अंत, सी आर्थिक समता शोषण का अंत हो जाएगा, और डी यानी कानूनी समता हो जाएगा कानून के समझ समता हो जाएगा। तो यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार का देखा जाए तो इसमें ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? बार्कर का है, सेवाइन का है, अरस्तु का है, सेनेक लेयर का है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और ये फिगर भी है, फिगर देखकर को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कथन किसका है। तो कथन का नाम है क्रांति का कारण सदैव असमानता पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु महोदय ही कहते हैं कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। तो ये अरस्तु महोदय हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर भेजिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से मेरा एक मोटिवेशन बढ़ेगा और इससे हमारा अगली वीडियो में फिर और जोश उत्साह के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।